हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप हैं मेरे चैनल लेट्स टॉक पर और मैं हूं अलका। कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं पीरियड्स को लेकर और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है उनके ऊपर। जबकि ये मेरा न्यू चैनल है, मतलब एक चैनल जो मेरा चल रहा है वो तो ऑलरेडी अच्छा चल ही रहा है, बट इस चैनल पर भी आप लोगों के कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो उसी पीरियड्स की प्रॉब्लम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि पीरियड्स पेन को कैसे कम किया जाए। सबको होता है, बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी को तो पता नहीं चलता बट किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है। किस वजह से होता है, किन कारणों से होता है और क्यों हम इसको झेल रहे हैं, मतलब इसके भी रिकवरी के जो है तरीके हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो ये होता है कि पीरियड्स का पेन होता क्यों है। पता है आप लोगों को, बहुतों को पता भी होगा और जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। पीरियड्स के पेन में क्या होता है, जिस वक्त हमारी बॉडी से ब्लड रिलीज़ हो रहा होता है उस वक्त जो हमारी यूट्रस होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड रिलीज़ होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड। अच्छा, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देती हूँ। कोई चीज़ है, अब आप उसको ऐसे करोगे ना, जैसे किसी चीज़ में पानी भरा हुआ है, ठीक है, आपको पानी निकालना है तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि जब हमारा ब्लड निकलता है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। आफ्टर डिलीवरी जब लड़की को कई दिन तक ब्लीडिंग होती है उसका कारण भी यही होता है कि यूट्रस अपनी जगह पर आ रहा होता है। अपनी जगह पर आने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्शन ही करना पड़ता है जिस वजह से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो इसीलिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो हमें पेन की शिकायत होती है। एक तो कारण हो गया ये। एक होता है कि किसी की सच में कोई सर्जरी वगैरह हुई हो या कोई इन्फेक्शन हो, उस वजह से भी पेन हो सकता है। ठीक है, तो ये दो रीज़न मेन होते हैं जिस वजह से पेन होता है। और थर्ड तो ये है कि नॉर्मल ही है पेन होना, मेंसेस का पेन तो होता ही है। बहुत से लोग ये कहते हैं मेंसेस का पेन इसलिए होता है जिससे जो एक लड़की है वो डिलीवरी के लिए रेडी हो सके, बट मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो मैंने इधर उधर से एक्सपीरियंस लिया है उनके अकॉर्डिंग उस पेन में और उस पेन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो उसकी तो बात नहीं करते क्योंकि जिस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया उस चीज़ को मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। ठीक है, तो ये तो कारण हो गए कि पीरियड्स का पेन होता है। पेन को दूर करने के 3 उपाय मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो बहुत इजी हैं और जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हो। क्योंकि हम सब जानते हैं जिस वक्त पीरियड्स में पेन हो रहा होता है ना, कुछ काम नहीं हो सकता क्योंकि उसका पेन भी बहुत भयंकर होता है। मतलब एकदम से उठना, एकदम से बंद होना और ऐसा लगता है कि बस क्या खींच रहा है, मतलब बाल नोच लो, ऐसे वाला पेन होता है। ठीक है, तो बहुत इजी 3 स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक, सबसे पहला जब होता है कि जैसे ही आपकी ब्लीडिंग शुरू हो, आपको वेट नहीं करना है कि आपका दर्द शुरू हो, क्योंकि पीरियड स्टार्ट होते ही आपको कभी स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद आपको पेन शुरू होता है। क्योंकि पीरियड स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि जो आपकी लाइनिंग टूट रही है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वो जब निकलती है तो इतना पेन नहीं होता, बहुत ही स्लो जो आपकी ब्लीडिंग का फ्लो होता है। जब पीरियड स्टार्ट होता है उसके थोड़ी देर बाद आपको पेन शुरू होता है। तो आप क्या कीजिए, जब आपका पीरियड्स आने वाला है तो आप बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो। हल्की फुल्की एक्सरसाइज का मतलब आप तितली जो एक्सरसाइज होती है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज जो होती है, जिसको पैरों पे रख के सिंपल पैरों के से ऊपर नीचे करते हो, उससे बहुत रिलैक्स हो जाता है। आप उसको कर सकते हो या फिर आप ध्यान लगा सकते हो। ध्यान मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल है, बट तब तक आपको पेन शुरू नहीं हुआ है तो अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपका पेन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये 2 चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, जिनको ये दोनों काम ना आए, ठीक, उनको क्या करना है, ऑयल सिस्टम करना है आप लोगों को। ऑयल आपको कौन सा लेना है, या तो आप सरसों का तेल ले सकते हो जो सबके घर पे मिलता है, या एक दालचीनी ऑयल का ले सकते हो, बट वो इतना आसान नहीं मिलना, तो सरसों के तेल की बात ही करते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी है, सबके घर में अवेलेबल होता है। ठीक है, जब आपका पीरियड्स पेन स्टार्ट होने वाला हो या जब आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो आपको क्या करना है, जो नाभि होती है उसको अच्छे से क्लीन करो, क्योंकि नाभि पे अगर कोई ऑयल डालोगे तो वो अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 4 से 5 बूंदों को आप अपनी नाभि में डाल लीजिए और थोड़ा सा हाथ पर अपने ऑयल लेकर अपने लोअर एब्डोमेन में, जो आपके नाभि के नीचे का हिस्सा होता है, उस पर हल्के हल्के राउंड मोशन में आपको मसाज करनी है। इससे आपका दर्द तुरंत दूर हो जाएगा, मतलब आपको दर्द ही नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेन है तो 2 टाइम फॉलो कर सकते हो, मॉर्निंग में और इवनिंग में। ठीक है, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। घर में से रसोई में से लाइए सरसों का तेल, हल्का सा अपना नाभि पर डालिए और उसके नीचे ब्राउन मोशन में मसाज कर लीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है पीरियड पेन से रिलीफ पाने। एंड थर्ड, जो सबसे लास्ट है,
अगर आपको एक्सरसाइज काम नहीं कर रही, अगर आपको मसाज काम नहीं कर रही है, और एक जो बहुत नॉर्मल सा है जिसे मैं कहती हूँ सिकाई वाला काम, वो हर किसी पे काम नहीं करता, वो तो मैं नॉर्मली कह सकती हूँ। आप कर सकते हो, किसी किसी को काम कर जाए, मेरे पे कभी काम नहीं करा और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे उन पर ये काम नहीं करता, ठीक है। क्योंकि सिकाई की बात करो तो गर्म पानी पी लेना या फिर गर्म पानी लगाना, इसके हम यूज़ टू होते हैं, ठीक है। गर्म पानी से नहाने के यूज़ टू होते हैं, गर्म पानी पीने के, तो उन चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है क्योंकि बॉडी को उस चीज़ की आदत पड़ गई है, ठीक। थर्ड जो सबसे ईजी वे है और अच्छा भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कोई नुकसान पहुँचता है, वो है मेडिसिन पर्पज़, ठीक है। मेडिसिन आप ले सकते हो, पर मेडिसिन अगर आप तभी लो जब उसके लिए आप सच में सोच रहे हो कि हाँ मेरे लिए सही है। क्योंकि बहुतों के घर में कहा जाता है मेडिसिन ये होती है, बुरी होती है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं मानती, ना डॉक्टर ऐसा कुछ भी कहते, बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप ना लो। अगर ये दो तरीके आप लोगों पर काम कर जाते हैं, बट अगर ये दो तरीके आप लोगों पर काम नहीं करते तो आप क्या कर सकते हो, आप मेडिसिन ले सकते हो जिसका नाम है मैफ्टाल स्पास, जिसकी पिक्चर मैं यहाँ साइड में डाल दूँगी। बहुत ईजीली मिल जाती है, 20-25 रुपये का शायद पूरा पत्ता आ जाता है। आप उसको जब आपकी ब्लीडिंग शुरू हो उसको आधी ले लीजिए, मैं पूरी भी लेने के लिए नहीं कहती, आधी आप ले लीजिए, उसी से आपको रिलीफ मिल जाएगा। और अगर आधी से नहीं मिलता तो पूरी ले लीजिए, बिल्कुल हैवी नहीं होती, वो स्पेशली बनाई ही पीरियड्स पेन के लिए गई है, उसको आप इजीली ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको गायनी भी रिकमेंड करेगी हमेशा कि आपको वही वाली टैबलेट लेनी चाहिए। नॉर्मल पेन किलर कभी मत लीजिएगा, मैंने ली थी, मुझे पता है क्या दिक्कत होती है। जब आप नॉर्मल पेन किलर लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लोअर एब्डोमेन के पार्ट को पत्थर सा कर देगी, फिर आपका जो ब्लड फ्लो होगा वो बहुत भयंकर हो जाता है। वो इस तरीके से होता है कि आप ऐसा लगता है कि क्या आपके पेट पर किसी ने रख दिया है। तो वो चीज़ आप बिल्कुल ट्राई मत करना। मैफ्टाल स्पास लीजिएगा, पीरियड्स पेन भी बिल्कुल अच्छे से दूर हो जाएगा। और कोई ऐसा नहीं होता कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी या फ्लो ऐसा हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता। बहुत से कहते हैं कि हम दवाई लेते हैं तो हमारा फ्लो बंद हो जाता है, वो उसका नहीं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप दवाई ले लीजिए, बट अपने फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए, अपना फ्लो आपका अच्छा है पीरियड्स में, उसके लिए भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भी आपको बता दूंगी कि आपका फ्लो अच्छा है, आपको पीरियड्स अच्छे से आए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दवाई लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छी दवाई, आपको रिलैक्स मिलेगा और बहुत अच्छे से आप अपने पीरियड्स को एंजॉय कर पाओगे, ठीक। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जिससे उनकी थोड़ी सी हेल्प हो पाए। और अगर आपको वो तरीका देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बना के दूँगी, ठीक है। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, मेरे अलका अरुण डेली व्लॉग्स चैनल को आपने आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जाके भी सब्सक्राइब कीजिए। उस पर एक बहुत अच्छी सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है यूट्यूब को लेकर, आई विश आप लोग एंजॉय करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।